वेलकम बैक टू स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज मेरी वीडियो है स्पिल मैनेजमेंट के लिए। स्पिल होता क्या है? तो स्पिल जैसे कि पेशेंट से कोई भी निकला हुआ फ्लूइड, कोई भी मेडिसिन बिखर जाना, कोई पेशेंट की वोमिटिंग है, कोई पस है, कोई ब्लड है, कोई यूरिन है, तो इस तरह का कुछ भी स्पिल हमारा बिखर जाए या फिर कोई हमारा केमिकल बिखर जाए, तो मरकरी वगैरह है, तो ये सब चीज़ हमारा मैनेज करना होता है। ये जरूरी है, कंपलसरी। ये एनएबीएच के अकॉर्डिंग भी हमें स्पिल मैनेजमेंट करना हर नर्सिंग स्टाफ को आना चाहिए। स्पिल मैनेजमेंट, ये स्पिल मैनेजमेंट होना हॉस्पिटल में कॉमन प्रॉब्लम होती है। ये कहीं ना कहीं हो जाता है आईसीयू वार्ड या किसी भी अपने नर्सिंग स्टेशन के आसपास। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे आज मैं आपको बताती हूँ। तो हमें सबसे पहले स्पिल मैनेजमेंट किट अरेंज करनी है। वो किट अरेंज होती है हमारी, उसके अंदर क्या क्या होता है, एक हमारा बॉक्स ले लेना है हमें, वो बिल्कुल स्टरलाइज होना चाहिए। उसके अंदर जो भी हम सामान रखेंगे, तो उस बॉक्स में सबसे पहले हम रखेंगे एक गाउन, एक मास्क, एक कैप, एक ग्लव्स, एक जोड़ी ग्लव्स, उसमें स्टरलाइज ग्लव्स होने चाहिए। और उसमें होता है 100 ml हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। तो ये होता है हमारा, ये हमारा फिलहाल 10% भी आता है, 5% भी आता है सेंट्रल स्टोर से। तो इसमें हमें इसको डाइल्यूट करके हमें रेडी रखना है जिस टाइम पे हमारा स्पिल मैनेजमेंट हो जाएगा। तो डाइल्यूट होने पे ये 100 ml हो जाता है। 20 ml इसमें होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन और 80 ml होगा हमारा वाटर। तो ये मिलके 100 ml हो जाता है, उसको हम बोलते हैं 1%। तो ये 1% हमारा स्पिल मैनेजमेंट को क्लीन करने के लिए यूज होता है। तो एक ये हो गया, फिर फोर्सेप होगी उसके अंदर, और स्कूप होगा, और कुशन बोर्ड होते हैं, और मार्कर होता है, चौक या मार्कर, और ब्लोटिंग पेपर होता है उसके अंदर, एक येलो बैग होता है। यही होता है मोस्टली। और फिर हम अब इस चीज़ को मैनेज कर लिया हमने, और इसके साथ साथ हमें क्या करना है, अब हम जाएंगे सबसे पहले जहाँ पर हमारा स्पिल हुआ हुआ उस एरिया में जाएंगे। वहाँ पर हमें अपना बॉक्स लेकर जाना है। एक असिस्टेंट या फिर एक स्टाफ की हमें जरूरत पड़ सकती है, तो हमें किसी ना किसी को साथ रखना पड़ेगा। हमने सबसे पहले कुशन बोर्ड लगानी है दोनों साइड, जिस एरिया पे हमारा स्पिल हुआ हुआ है। स्पिल होने के लिए, स्पिल हो जाएगा तो वो लार्ज है, मीडियम है, छोटा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा स्पिल मैनेजमेंट होता है। ठीक है। अगर एग्जाम्पल में मैं दे रही हूँ कि हमारा स्पिल थोड़ा बहुत ही है, थोड़ा बहुत एरिया में हो रहा है, तो हमें उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, वो हमारा आराम से इजीली स्पिल हो जाता है। तो हमने सबसे पहले कुशन बोर्ड लगाए, फिर उसके बाद हम जाएंगे हैंड वॉश करने। हैंड वॉश कर फिर हम उस चीज़ को जो हमने बॉक्स मैनेज करा उसको हम टच नहीं करेंगे। जो हमारा दूसरा असिस्टेंट है वो उसे ओपन करके हमारी चीज़ें उसमें से स्टेप वाइज पकड़ाएगा, जिससे कि हम जल्दी जल्दी स्पिल करेंगे। ठीक है। अब हमने अपने हैंड वॉश करके हम स्पिल एरिया पर इस तरह से खड़े हो जाएंगे। और हमें फिर सबसे पहले हमें गाउन मांगना है। गाउन को हमें कभी भी ऐसे पकड़कर इस तरह से ऐसे ऐसे नहीं पहनना, हमें गाउन को सामने की तरफ से ऐसे हाथ डाल के पहनना। तो और ऐसे पीछे कर अपने जो असिस्टेंट है उससे उसको टक करवाना है, कभी भी हमें गाउन को टच नहीं करना। फिर हमें पहनने हैं शू कवर, उससे लेने हैं और जो असिस्टेंट है, और शू कवर पहनने हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे शू कवर पर टच भी हो सकते हैं, हाथ कुछ भी हो सकता है, तो हमें एक हैंड रब करना कंपलसरी है। हैंड रब करते ही फिर हमें लेंगे कैप, गोगल्स। फिर इसके बाद भी, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को हमने यूज़ कर लिया है, तो हमारे एक बार हैंड रब हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और हैंड रब करना है, क्योंकि हम लगाने जा रहे हैं मास्क, तो डायरेक्ट हमारी इन चीज़ों की हाथ की टचिंग हम इनहेल ना कर जाए। ये चीज़ें बहुत जल्दी भी करनी है और सेफ्टी से भी करनी है। ये नहीं कि हम किसी चीज़ को आराम से कर रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं रहता नर्सिंग स्टाफ के पास, तो ये सब चीज़ हमें करनी पड़ती है। तो फिर हमें लास्ट में अपना मास्क लगाना है। मास्क के बाद फिर हमें पहनने ग्लव्स, सबसे लास्ट में हमें ग्लव्स पहनने, मास्क के बाद ग्लव्स पहनने, और फिर हमें अपना प्रोसीजर स्टार्ट करना। तो प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए हमें उस पर जो हमने कुशन बोर्ड लगाया था, चौक से लेके मार्क करना उस एरिया को, वो मार्कर एक साइड रखना है। फिर हमें मांगना है ब्लोटिंग पेपर। वो ब्लोटिंग पेपर हमें जितना एरिया उसको फाड़ कर उसको उतने एरिया पर हमको उसको बिछा देना है।
वोमिटिंग हुआ है या ब्लड है, कुछ भी है स्पिल है, तो उस ब्लोटिंग पेपर पर जो हमने 100 ml सॉल्यूशन बनाया था, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, वो अगर 20 ml है बिना डाइल्यूट का है, तो उसमें हमें वाटर डालकर उसको 100 ml करना है। थोड़ा शेक करेंगे उस बोतल को, फिर हमें उस बोतल को उसमें हमें शेक करके रखना है, या फिर उसको ढक्कन को हटा दो उसी टाइम पे। फिर उसको हमें आउटर टू इनर राउंड शेप में इस पिल पर उसको डालना है, सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन को। तो ये डल जाएगा, फिर उसे 15 से 20 मिनट के बीच उसको अपना एक्टिवेट होने के लिए, जो उसके बैक्टीरिया हैं वो किल कर हो जाएंगे। इसके 15 से 20 मिनट में वो किल हो जाएंगे। उसको एक साइड में रख देनी है। फिर उसके बाद हमें उसको वेट करना है, होल्ड करना। उस बीच चाहे तो आप अपने सफाई कर्मचारी हो या कोई हाउसकीपिंग स्टाफ हो, उसको आवाज लगाकर बोल सकते हैं कि अपना हाइपोक्लोराइड का पोछा ले आइए, या जिस जगह का, वो जिस एरिया का वहाँ पर डिसइंफेक्शन पॉलिसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर तुम्हारा या कोई भी डिसइंफेक्टेड यूज हो रहा है, तो उससे हमें पोछा लगवाना है। क्योंकि आईसीयू में अलग होते हैं, वार्ड में अलग यूज होते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग टू एरिया वहाँ पर उसका पोछा लगवाने के लिए उनको अपने आवाज लगा के रेडी कर देना। ठीक है, हमारे 20 मिनट्स हो चुके हैं। तो वो जो आउट इनर हमने डाला था, आउट इनर हमने क्यों डाला? क्योंकि बैक्टीरिया सबसे पहले अंदर से बाहर की तरफ भागते हैं, तो हमें बाहर की ही बाउंड्री को बंद करना है। तो बाहर की बाउंड्री को बंद करते हुए हमें उसको डालते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर हमें वो जब डल जाएगा तो सेफली जो हमारा स्कूप है, जो हमारा डस्ट पैन होता है स्कूप टाइप का, वो उठाना है, वो मांगना है उसको, वो लेना है, और येलो बकेट एक साथ लेनी है। ठीक है, उसको ध्यान से अपने हाथों से कर लो, क्योंकि हम जब भी अनस्टेरलाइज हो चुके हैं तो ऐसे राउंड राउंड करते हुए उस सारे स्पिल को हमें डस्ट पैन में लेना है सेफली, और येलो बकेट में डालना है। डालकर और डस्ट पैन को एक साइड रख देना, और उसको जो येलो बकेट हमारी है उसको रोल करके ऐसे ऐसे कर देना। हाँ, अब यहीं पर ही एक चीज और है, अगर ये HIV पॉजिटिव या किसी भी पेशेंट का, पॉजिटिव पेशेंट का स्पिल है, तो इसमें बस हमें कुछ नहीं करना, डबल तो ग्लव्स वियर करने स्टार्टिंग में। जब मैंने डोनिंग डॉफिंग बताई थी उस टाइम पे, डोनिंग बताई थी, तो उस टाइम पे हमें डबल ग्लव्स यूज करने हैं। और जो हम येलो बकेट अपना अब यहाँ पर उसका स्पिल उसमें डाल रहे हैं ना, तो उसमें हमें टेप लेबल करके और उस पर लिखना है किस तरह का वो पॉजिटिव है। अब उसको सेफली अपने अटेंडेंट के थ्रू, या फिर उसको भी ग्लव्स पहनाने हैं और उसको भी बोलना है सेफली उसे येलो बकेट में डिस्कार्ड करवाना है। और जहाँ तक ये जाता है सिनर्जी तक, ये वाला इसका स्पिल, वहाँ तक भी ये बता देना है कि ये पॉजिटिव पेशेंट का है, सेफली इसको डिस्कार्ड करें। ठीक है, यहाँ से चला गया। तो अब इसके बाद हमें सब चीज़ अपनी अब उतारनी भी है, हमें सब चीज़ करनी भी है सेफली। तो जो हमने ऑर्डर दिया था ना सफाई करने का, उनको बोल के उस एरिया पे सफाई से पोछा लगवाना। ठीक है, वो पोछा लग जाएगा। अब हमें अपने जो हमारे 3 डस्टबिन हैं, वहाँ पर हमारे 4 डस्टबिन यूज़ होते हैं हमारे हॉस्पिटल में कॉमनली, तो हमें वहाँ उस साइड जाना है। जो हमने वियर किया हुआ है वो अकॉर्डिंग टू मटेरियल हमें डिस्कार्ड करना है। जैसे कि हमारे सबसे पहले हमारे कंटेमिनेट क्या चीज़ हुए, ग्लव्स। तो अब हमें सबसे पहले भी ग्लव्स उतारने हैं, एक हैंड से उतारने हैं और उसी से ही दूसरा उतारना। बहुत सेफली हमें ग्लव्स उतारना, वो हमें रेड वाले बकेट में डालना। ये हम किसी भी चीज़ में डिस्कार्ड इधर उधर नहीं कर सकते, हर चीज़ का अलग हमारा डस्टबिन बना हुआ है। तो ठीक है, और हमारे ये मास्क हमें सबसे लास्ट में उतारना है, कैप उतारनी है, गाउन उतारने हैं, सबको रोल करना है, और इनको हमें येलो वाले में डालना है। ठीक है, प्लास्टिक का मटेरियल है, हमारे गॉगल्स है, उसको उतारना है, उसको भी हमें प्लास्टिक वाले में, रेड वाले में डालना है, रेड वाले में। ठीक है, अब हमारे सबसे लास्ट में क्या बचा, ये जो हमारे शू कवर है ना, ये भी हमारे गाउन के साथ या फिर अलग से कर दो, इसको येलो बकेट में डालना है। फिर हमारे अब सबसे लास्ट में फिर हम जाएंगे हैंड वॉश करने। फिर हमें जैसे हैंड वॉश करने हैं, उसके बाद एक फिंगर से हमें अपना मास्क उतारना, ना कि हमें इस तरह से पकड़ कर उतारना। तो हमें एक फिंगर से अपना ये वाला मास्क रिमूव करना है, और इसको भी हमें येलो बकेट में डिस्कार्ड करना है। और अब हमें जो सामान हमने यूज किया था सारा का सारा,
वो सब वापस फिर से अरेंज करना है। और हमारे इंसिडेंस फॉर्म होता है स्पिल का होगा या फिर कोई भी, हमें ये चीज़ नोट करके रखनी है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने जो जो चीज़ हमने यूज़ करी है वो प्रॉपरली अरेंज करके नेक्स्ट स्पिल के लिए हमें करनी है। सो स्टूडेंट, सो गाइज, अगर ये आपको स्कूल मैनेजमेंट की मेरी क्लास थोड़ी भी समझ में आई हो, अगर आपको ठीक लगी हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ऐसी और भी नॉलेज की क्लासें लाती रहूँगी। थैंक यू।